नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक लवर्स हिंदी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद रोमांचक पुस्तक की समीक्षा, द कल्कि ट्रायलॉजी अवतार ऑफ विष्णु, जिसे केविन मिसल ने लिखा है। ये श्रृंखला आपको ले जाएगी एक अद्भुत यात्रा पर, जहां आप जानेंगे विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की महाकाव्य गाथा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार कथा के साथ और जानते हैं इसके हर रोमांचक मोड़ को। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केविन मिसल द्वारा लिखी गई कल्कि ट्रायलॉजी भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एक महाकाव्य फैंटेसी कहानी है, जिसमें विष्णु का पुनर्जन्म कल्कि के रूप में होता है। ये आधुनिक कथा पारंपरिक हिंदू विश्वासों को रोमांचक एक्शन, साहसिकता और अद्भुत तत्वों के साथ मिलाती है। ये पाठकों को एक ऐसे संसार में ले जाती है जहां प्राचीन ग्रंथ समकालीन कहानी के साथ जुड़ते हैं। इस ट्रायलॉजी में हम कल्कि की यात्रा को देखते हैं, जब वो बुराई के बलों से लड़ता है और अच्छे और बुरे के बीच के कॉस्मिक युद्ध को सुलझाता है। साथ ही वो भाग्य और नियति की जटिलताओं को भी समझता है। श्रृंखला की प्रत्येक पुस्तक संघर्ष और समाधान की परतें जोड़ती है, जिससे पाठकों को एक गहन अनुभव मिलता है जो नैतिक दर्शन और सांस्कृतिक महत्व पर विचार करने पर मजबूर करता है। पहली पुस्तक, धर्मयोद्धा कल्कि, विष्णु का अवतार। धर्मयोद्धा कल्कि विष्णु का अवतार की कहानी एक रोमांचक फैंटेसी यात्रा है, जिसमें कल्कि, जो भगवान विष्णु का अवतार है, मुख्य पात्र है। कहानी की शुरुआत शांत गांव शंभाला से होती है, जहां कल्कि अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जी रहा है। लेकिन जैसे जैसे कल्कि बड़ा होता है, उसे पता चलता है कि उसके पास असाधारण शक्तियां हैं। उसे अपने असली उद्देश्य का एहसास तब होता है जब उसे बताया जाता है कि वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है और उसे दुनिया को बुराई से बचाना है। कल्कि का सबसे बड़ा दुश्मन काली है, जो अराजकता और बुराई का प्रतीक है। काली और उसके साथी दुनिया में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कल्कि को अपने दोस्तों के साथ मिलकर काली और उसके अनुयायियों से लड़ना पड़ता है। इस यात्रा में उसे कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी आस्था, ताकत और धैर्य की परीक्षा होती है। कल्कि की यात्रा केवल शारीरिक संघर्षों की नहीं है, बल्कि आत्मिक और नैतिक चुनौतियों की भी है। उसे समझना पड़ता है कि असली शक्ति उसके अंदर ही है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सही और गलत के बीच के अंतर को समझना है। धर्मयोद्धा कल्कि, विष्णु का अवतार, एक महाकाव्य कहानी है जो साहस, विश्वास और नैतिकता के विषयों को छूती है। दूसरी पुस्तक, सत्ययोद्धा कल्कि, ब्रह्मा की आंख। सत्ययोद्धा कल्कि, ब्रह्मा की आंख की कहानी कल्कि की महाकाव्य यात्रा को आगे बढ़ाती है। इस पुस्तक में कल्कि को और भी बड़े और कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब कल्कि को ये पता चलता है कि ब्रह्मा की आंख एक शक्तिशाली और रहस्यमयी वस्तु है, जिसे बुराई की शक्तियाँ अपने कब्जे में करना चाहती हैं। इस वस्तु में अपार शक्तियाँ होती हैं जो सही हाथों में होने पर अच्छाई का प्रतीक बन सकती हैं और गलत हाथों में होने पर विनाश ला सकती हैं। कल्कि अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर इस शक्तिशाली वस्तु की खोज में निकलता है। इस यात्रा में उसे कई खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जो ब्रह्मा की आंख को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन दुश्मनों में काली और उसके अनुयायी प्रमुख हैं, जो कल्कि को हराने के लिए नई नई चालें चलते हैं। इस रोमांचक सफ़र में कल्कि को अपनी ताकत, बुद्धि और धैर्य का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और सही समय पर उनका उपयोग करना सीखना पड़ता है। साथ ही उसे अपने मित्रों पर विश्वास करना और एक टीम के रूप में काम करना भी महत्वपूर्ण होता है। सत्ययोद्धा कल्कि, ब्रह्मा की आंख एक दिलचस्प कहानी है जो अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष को और भी गहरा बनाती है। ये पुस्तक
कल्कि की नायक बनने की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पाठकों को साहस, विश्वास और दोस्ती के महत्व को समझाती है। तीसरी पुस्तक महायोद्धा कल्कि, शिव की तलवार। महायोद्धा कल्कि, शिव की तलवार की कहानी कल्कि की महाकाव्य यात्रा का अंतिम और सबसे रोमांचक अध्याय है। इस पुस्तक की शुरुआत में कल्कि को पता चलता है कि शिव की तलवार एक अद्वितीय और शक्तिशाली हथियार है जो ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक है। ये तलवार इतनी शक्तिशाली है कि इसे केवल एक सच्चा योद्धा ही धारण कर सकता है। इस तलवार को पाने के लिए कल्कि को असाधारण चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। कल्कि और उसके साथी काली और उसकी बुरी सेना को हराने के लिए अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। इस महायुद्ध में कल्कि को अपने सभी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करना होता है। उसे अपने भीतर के डर और संदेहों को दूर करके अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। शिव की तलवार की खोज में कल्कि को कई रहस्यमयी और खतरनाक स्थानों पर जाना पड़ता है। उसे प्राचीन ज्ञान और दिव्य शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। इस यात्रा में उसे कई नए मित्र मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। इस बीच उसे पुराने दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। अंत में कल्कि काली और उसकी बुरी सेना के साथ एक महाकाव्य युद्ध में भिड़ता है। इस युद्ध में कल्कि की बहादुरी, विश्वास और निष्ठा की परीक्षा होती है। शिव की तलवार की मदद से वो आखिरकार बुराई पर विजय प्राप्त करता है और संसार में शांति और संतुलन बहाल करता है। महायोद्धा कल्कि, शिव की तलवार एक रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी है जो पाठकों को साहस, विश्वास और लीडरशिप के सच्चे अर्थ को समझाती है। ये कल्कि की यात्रा का समापन है जिसमें वो एक सच्चे महायोद्धा के रूप में उभरता है। आखिर कल्कि ट्रायलॉजी में कौन से विषय हैं? कल्कि ट्रायलॉजी कई गहरे और समृद्ध विषयों को छूती है। अच्छाई बनाम बुराई। इस ट्रायलॉजी का मुख्य विषय अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है। कहानी में पात्रों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके फैसलों और प्रेरणाओं को चुनौती देती हैं। ये संघर्ष न केवल कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि पाठकों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। पौराणिक कथाएं और धर्म। हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म के तत्व इस कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल कहानी को गहराई और समृद्धि प्रदान करते हैं बल्कि पात्रों की प्रेरणाओं और उनकी यात्राओं को भी गहन अंतर्दृष्टि देते हैं। ये ट्रायलॉजी पुनर्जन्म, कर्म और ज्ञान की खोज जैसे प्रमुख हिंदू सिद्धांतों को दर्शाती है। प्रेम और बलिदान। प्रेम और बलिदान के विषय भी इस ट्रायलॉजी में प्रमुखता से उभरते हैं। पात्रों को रिश्ते और उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत बलिदान कहानी की भावनात्मक गहराई को उजागर करते हैं। पात्र अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए बलिदान देते हैं जो उनकी यात्रा और विकास को दर्शाता है। कल्कि ट्रायलॉजी इन सभी विषयों को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, ये थी महायोद्धा कल्कि, शिव की तलवार की कहानी का संक्षेप वर्णन। आशा है आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। केविन मिशेल की कल्कि ट्रायलॉजी भारतीय पौराणिक कथाओं और रोमांच से भरपूर एक अद्वितीय यात्रा है जो अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष को बेहद रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक लवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब की रोमांचक समीक्षा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।